हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले पार्ट में चर्चा किया था इंडेक्स के बारे में, जिससे आप लोग एक्सपोनेंट बोलते हो, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी हम लोग ये देखे थे ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, ओके, जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स को समझा था। जैसे 7 हो, 7 के पावर 3, इसको हम लोग इसको बेस बोले थे और इसको इंडेक्स बोले थे। इंडेक्स बोले थे, जो इंडेक्स का प्लुरल फॉर्म होता है, इसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स यानी आधार और ये घात, जिसे आप लोग बहुपद में खूब अच्छे पढ़े हो, पोलिनोमियल में। तो हम लोग देखो आज देखेंगे लॉज ऑफ इंडेक्स, लॉज ऑफ इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ओके, आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग देखेंगे कि ये सारे जितने लॉज हैं, इस पे बहुत से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई में, डिवाइड में यूज करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो सबसे पहला लॉ हम लोगों का है, फर्स्ट लॉ, किसी भी नंबर का अगर प्रोडक्ट हो, किसी भी नंबर का अगर प्रोडक्ट हो, अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में पावर डिफरेंट हो, जहां ये कोई भी नंबर रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर बोल रहे हैं, कोई भी इंटीजर हो आपका, तो ये हो जाता है कब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तब, a के पावर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये जितने भी पावर है डिफरेंट, ये क्या होंगे, सम हो जाएंगे, राइट। जैसे आप इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका हो जा रहा है 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5, सॉरी 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 9। कब ये बेस सेम हो तब, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, 9 2 11 और 3 14। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, a के पावर x अपॉन a के पावर y। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, वेयर x इज ग्रेटर देन y, अगर ये x y से ग्रेटर हो तो डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a के पावर x माइनस y। इस पे भी एक एग्जांपल देख लीजिए, 10 के पावर 7 अपॉन 10 के पावर 3। तो इसे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 10 के पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 के पावर 4। इसे भी आप लोग अच्छे से समझे। नेक्स्ट देखिए, जो केस है हमारा, नेक्स्ट केस डिवाइड हो गया। अब थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस क्या कहता है, a के पावर n का पावर m हो, यानी पावर का पावर हो, ठीक है, इसका पावर x हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पावर का पावर दिया हो तो लिख सकते हैं a के पावर n गुना m गुना x। ऐसे हम लोग राइट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल पे और बेटर समझ में आएगा। 5 का एक्सपोनेंट 2 का एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट 2, तो इसे एक्सपोनेंशियल, तो 5 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा 6 6 2 जा 12, यानी ये 2 इंटू 3 इंटू 2। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 5 के पावर 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। इस पे जब हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ना पियर्सन का, तब देखिएगा कितना मजा आएगा। आसान तो बड़ी आसानी से बताते हो। अब देखो इस पे एक और कंडीशन समझ लो, अगर आपको ये नंबर गिवन है 5 के पावर माइनस 4 इंटू 5 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, इस कंडीशन से इसमें दिया हो, तो देखो बेस सेम है ना, तो पावर तो सम होगा, तो 5 के पावर, लेकिन सम होगा, ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में है, तो -4 + 6
प्लस 2। तो कितना राइट करोगे, 5 के पावर 6 और 2 8, 8 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 हो जाएगा। ये इस तरीके से। इस पे एक और क्वेश्चन समझिए, 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 5/2। तो यहाँ भी तो क्या है, बेस सेम है ना जी, अब मल्टीप्लाई में है तो ये पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 2 के पावर 1/3 प्लस 5/2। तो आप क्या राइट करोगे, 2 के पावर 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15। तो राइट कर सकते हैं 2 के पावर 17/6, ये हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे देख, अब एक फोर्थ केस देखिए, चौथा केस। बहुत मजा आता है सब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बनाने में। देखिए फोर्थ केसेस में आइए, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा, अभी बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चंस दिया जाएगा ना तो और ज्यादा मजा आएगा। इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। यहाँ पे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, जैसे a के पावर 0 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होता है 1। क्यों होता है, इसको प्रूफ किया जाए, देख लिया जाए प्रूफ करके कि कैसे आता है। तो a के पावर 4 अपॉन a के पावर 4, तो डिवाइड है, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये कटेगा तो ये दोनों सेम है, तो डिवाइड जब करोगे तो क्या आएगा वैल्यू 1। इधर देख लो, a के पावर 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। जैसे देखिए इस पे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे 5 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 7। अभी मैंने बताया 0, अभी मैंने बताया कि अगर पावर का पावर हो तो प्रोडक्ट होता है। तो 5 के पावर 3 इंटू 2 इंटू 0, प्रोडक्ट में 0 आ गया, यानी क्या होना है इसका वैल्यू 0। तो 5 के पावर 0, तो बहुत बच्चे 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 के पावर 0 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, 1 के पावर 0 इंटू 1 के पावर 0 इंटू 1 के पावर 0। तो इस सब की वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1। लेकिन अगर यहीं पे प्लस हो, प्लस प्लस, तब क्या होगा वैल्यू, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना, अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, देखते जाओ आगे आगे होता है। नेक्स्ट केस देखिए आप लोग, ये तो 0 वाला कंडीशन था। नेक्स्ट केस में अगर आपका a के पावर n है अपॉन b के पावर n है, तो आप इसे राइट कर सकते हो। अब देखो पावर इक्वल है तो आप राइट कर सकते हो a बाई बी के पावर n। जैसे में देख लो 5 के पावर 3 है बाई 2 के पावर 3 है, तो आप इसे क्या राइट कर सकते हो 5/2 के पावर 3। ठीक है, एक और केस समझ लो, यहीं पे किसी भी नंबर का इन्वर्स हो, इन्वर्स, तो ये 1/x राइट करोगे। समझ में आ रहा है, इन्वर्स हो। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे होता है ये, तब आप क्या लिखते हैं 1/x का स्क्वायर। अगर यहीं पे होता है ये तो क्या लिखते हैं 1/x के पावर 5। पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया जा सकता है। अब जरा देखिए यहीं पे नेक्स्ट केस, a b के पावर n, तो आप राइट कर सकते हैं a के पावर n इंटू b के पावर n। यानी यहाँ देखिए क्या है, एक्सपोनेंट इक्वल है, a b है, तो आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 5 का एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 का एक्सपोनेंट 3, तो आप क्या राइट कर सकते हो, एक्सपोनेंट तो इक्वल है, तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 एक्सपोनेंट 3। कैसे, तो 10 का एक्सपोनेंट 3 राइट हो गया। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट केस देखो, कुछ स्पेशल रूल देख लो। अगर ये केस
ए का ए बाई बी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म -n हो, ठीक है, जहाँ पे कोई भी नंबर हो। चलो यहाँ पे -1 ही दे देते हैं, इन्वर्स दे देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा b बाई ए, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर का हम लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी जो a बाई बी था वो क्या हो जाएगा, b बाई ए। जैसे इस पे क्वेश्चन देखिए 2/3 और -3, इसमें आपसे वैल्यू पूछ दिया गया है। अगर सपोज कीजिए कि वैल्यू पूछा है तब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो इसको बदलिएगा 3/2, ये पावर जैसे का तैसे रहेगा। तो कितना होगा वैल्यू, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए लॉज ऑफ इंडेक्स या एक्सपोनेंट तो आप लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। Some identities related to square root. Some identities related to स्क्वायर रूट। देखो बाबू, रूट ए इंटू रूट ए करोगे, अगर रूट में दोनों नंबर सेम हो तो क्या हो जाता है, केवल ए हो जाता है। राइट करते चलोगे, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी हो, तब आप रूट अंडर ए इंटू बी राइट कर सकते हो। थर्ड केस देख लो, रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर बी हो, तब आप राइट कर सकते हो रूट अंडर ए बाई बी। फोर्थ केस देख लो, अगर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी हो, तब आप क्या राइट कर, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो आप डायरेक्टली क्या, अब देखो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट केस देख लो, अगर ये हो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी दी होल स्क्वायर, तब आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी। क्यों, ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी और 2ab, तो 2 रूट ए बी, ऐसे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट केस देख लो बाबू, सॉरी मेरा फोन आने लगा था, इसलिए थोड़ा उधर ध्यान दे दिए। आप लोग इतना राइट करोगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में मैंने जितना बताया उसको एक जगह राइट कर लोगे, मेंशन कर लोगे, समझ लोगे। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको आप लोग बनाओगे। वो हम नोटबुक पे पिक्चर खींच करके आपको डाल रहे हैं। आप अपना होमवर्क तैयार करके शाम को, इवनिंग के टाइम, मतलब शाम के टाइम में आप सबमिशन कीजिएगा। सो बाय माय डियर स्टूडेंट, मन लगा के पढ़िए और घर पे सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन टूटा है, इसका रेशियो और बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें, जैसे लिखा होता है ना गाड़ी में, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। वैसे मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थीगण और जितने भी पीपुल्स, वो ध्यान दें अपने शरीर की सुरक्षा और अपने हेल्थ की सुरक्षा वे स्वयं करें, वरना हमारी सरकार तो पाला फेंक ही दिया है कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा खुद से करेंगे। बाय।